सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। पानी पीटीआई ने 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पानी पीटीआई ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर रखी है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ पानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 9 दिसंबर को समाअत करेगा। पानी पीटीआई को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत 10 दिसंबर के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। आठ दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUIF की सदर सरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। एक शख्स जो बिल का ड्राफ्ट बनाने में शरीक रहा है, आज उसको एतराज़ात हैं। इसे बददियानती ना कहा जाए तो क्या नाम दें? वजीर आजम ने कॉल की थी। एक टेलीफोन कॉल पर अपने फैसले पर कैसे लचक दिखाएं? मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया कि मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज किया जाए। सदर आसिफ जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज़ के साथ वापस भेजा था। एतराज़ लगाया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। नून लीग के रहनुमा राना सना ने कहा है कि नून लीग दीनी मदारिस बिल पर मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहिदे का हिस्सा है। प्रोग्राम चिरगा में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुआहिदे के तहत मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वोट दिया था। हमें हर तरह से मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का साथ देना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी इस हद तक जायज़ है कि उनसे वादा किया गया, उसके बाद मौलाना ने 26वीं तरमीम में साथ दिया। दीनी मदारिस बिल पर देर नहीं होनी चाहिए थी। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को मिटाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठा लिया है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल स्टेट का नहीं बल्कि कारोबार के लिए सहूलियात की फराहमी है। कराची पोर्ट ट्रस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज़ तरीन लोडिंग और अनलोडिंग पर तवज्जो देना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे की आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरां जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल ज़फ़ीन का कहना है कि मंसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेस और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीरी सनत को आलमी सतह पर पजीराई होगी।
कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच रखने वाले लोग हमारे मुल्क में भी और पड़ोसी मुल्कों में भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के इलाके लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तंग नज़र सोच का जवाब खवातीन फुटबॉलर्स हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की फुटबॉलर्स बैन अवी सतह पर नुमाइंदगी करेंगी, साबित करेंगी कि सिंध की खवातीन दुनिया में खवातीन को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। सिंध के नौजवानों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं और बहुत शोबों में काम की भी गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात डी चौक पर 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थीं। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसद्दा में पीटीआई के मखदूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं। जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहां से नहीं जा रही थीं तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसद्दा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि उसे तन्हा छोड़ दिया गया था। वो पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। क्या आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ पीटीआई के कारकुनों के लिए हैं? क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वर्सा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया है। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो पूरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। पीटीआई ने मुतालबा तस्लीम ना होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकरात कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। जिन्ना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जरूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं। इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करानी है? सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी पीटीआई वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुष्ट पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। आईनी कमेटी ही तय करेगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की राय को
जुडिशल कमीशन के अक्सरियत मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोटरवे और रेलवेज के जरिए मुमकिना दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की सलाहियत का जायजा लेगी, दहशतगर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियत को जांचेगी। इन इदारों की इस्तदाद-ए-कार अहलियत बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए कमेटी सिफारिशात देगी। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफीन मुस्तफीद हुए। अवाम के मसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में महाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सब ही परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, स्वात, मलकन समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजी। अदालत ने मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। कुरम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फरीकैन के 100 से ज़ायद अफराद ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की। फरीकैन ने पायदार अमन के क़याम तक साथ बैठे रहने का अज़म किया है। दूसरी तरफ पश्तून अमन जिरगा और कबायली अमायदीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी। ज़िले भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस दोबारा बंद। पेशावर, पाराचरार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। अशिया खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। लाहौर में जामे पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत की तहकीकात जारी। मकतूल के मफरूर दोस्त हुज़ैफा को भी हिरासत में ले लिया गया। अम्मार को अस्पताल पहुंचाने वाला दोस्त दिलावर पहले ही पुलिस की तहवील में है। तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का दावा है कि अम्मार को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। गाड़ी में अम्मार के साथ दिलावर और हुज़ैफा मौजूद थे। पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तोड़ फोड़ में मुलव्विस तुलबा तंजीम के कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को खत भेज दिया। तर्जुमान ने बताया कि ऐनी शाहिदीन और फुटेजेस की मदद से हमले में मुलव्विस तंजीम के 11 कारकुनों की शनाख्त कर ली गई है। 30 नामालूम कारकुनों की शनाख्त का अमल जारी है। तुलबा तंजीम ने तालिब इल्म के कत्ल पर झूठ बोला, अफवाहें फैलाकर यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तुलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था, बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की।
गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को भी निशाना बना दिया। 4 तिब्बी अमले के अहलकार शहीद, कई जख्मी। इसराइली शैन बेल्ट का 7 अक्टूबर हमले में शरीक हमास कमांडर माजिद अकीलान और हमास टनल यूनिट के सीनियर रुकन ममदूह महना को शहीद करने का दावा। शाम में बागियों ने मजीद 2 टाउन्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों का हमस शहर की हुदूद तक पहुंचने का दावा। शामी बागी इत्तेहाद और तहरीर अल शाम ग्रोह के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि उनकी मंजिल दमिश्क है। शामी फोर्सेस से मुतालबा करते हैं कि बशार उल असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दें। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। रूस का यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया रीजन में हमला, 9 यूक्रेनी हलाक, 7 जख्मी हैं। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। ज़ैपोरिजिया रीजन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रूसी हुक्काम ने हमले से मुताल्लिक रद्द अमल नहीं दिया। बरतानिया में मौसम फिर खराब, महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। रेड वार्निंग वेल्स के साहिली इलाकों समेत साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लिए हफ्ते के सुबह 3 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टार्मर ने तवक्को जाहिर की है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमा अनस सरवर की क़यादत में स्कॉटलैंड के आम इंतखाबात में भी लेबर पार्टी मैदान मार लेगी। सालाना गाला डिनर से खिताब में अनस सरवर का कहना था कि अब स्कॉटलैंड के अवाम भी तब्दीली की राह देख रहे हैं। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भी इल्मी, अदबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ हुई। अदाकार हुमायूं सईद, माहिरा खान और आसिम अजहर ने मद्दाहों से दिल की बातें की। आलमी मुशायरा हुआ। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी, इतवार को प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम मेजबान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी डर्बन पहुंच गए। फ्रेंचाइज लीग्स खेलने पर पाबंदी क्यों लगाई? इंग्लिश क्रिकेटर्स का अपनी ही लीग का बॉयकॉट का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स का इंग्लैंड की आइंदा बरस होने वाली द 100 का बॉयकॉट करने पर गौर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक और अपनी लीग के दौरान गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों को एनओसी ना देने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ईसीबी ने खिलाड़ियों को नई पॉलिसी में आईपीएल खेलने की छूट दे रखी है, जबकि पीएसएल समेत बाकी लीग्स खेलने के लिए एनओसी ना देने का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद बतौर मेंटोर चैंपियंस कप T20 में डॉल्फिन्स टीम के साथ होंगे। सरफराज अहमद ने अपने करियर पर हुए सवाल के जवाब में कहा, खेलने के हवाले से कुछ कहने को रहा नहीं। आज से शुरू होने वाली चैंपियंस T20 कप के इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नाम ज़ेरे गौर हैं। पीएसएल ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। आईपीएल के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर भी जोर दिया गया है।
फ्रेंचाइज की राय है कि ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने से PSL की मकबूलियत में इजाफा होगा। और आलमी चैंपियन से नाम का वादा करके भागने वाले कौन हैं? अमीरों के खेल का गरीब चैंपियन, हुकूमत से शिकवा। सबके लिए रवैया एक जैसा क्यों नहीं? मिलिए स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।